चैप्टर 4, जिसमें आप फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, बट नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनकम मेथड, सेकंड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, थर्ड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। हम डेली 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। फर्स्ट बात करूंगा आज इनकम मेथड के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे आज इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड से निकलता क्या है? इनकम मेथड से निकलता है आपका NDPAT-FC। जब आप इनकम मेथड लगाते हो तो आपका जो निकल के आता है वो आता है NDPAT-FC, वो निकल के आता है आपका NDPAT-FC। इनकम मेथड में आपको 5 चीजें देखनी होती है। फर्स्ट आपको देखना होता है प्रॉफिट, फर्स्ट देखना होता है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। प्रॉफिट हमेशा 3 चीजों से होता है। फर्स्ट बात करूंगा, प्रॉफिट होता है डिविडेंड, कि जो प्रॉफिट हुआ है वो बांटा गया है। सेकंड है रिटेन, कुछ प्रॉफिट को रिटेन करके रखती है कंपनियां। थर्ड होता है कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड होता है कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड चीज आपको देखनी है इनकम मेथड में रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड आपको देखना है इंटरेस्ट। फोर्थ आपको देखना है मिक्स्ड इनकम, जो सेल्फ इंप्लॉयड से। एंड लास्ट आपको देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये आपके 5 कंपोनेंट है, ये आपके 5 कंपोनेंट है जिससे आप नेशनल इनकम निकालते हो इनकम मेथड से, जिससे आप नेशनल इनकम निकालते हो इनकम मेथड से। लेकिन इनकम मेथड में आपको, इनकम मेथड में 2 चीज याद रखनी, बाकी सारी चीजें आपके पास गिवन होगी। 2 नहीं 3 चीजें आपको याद रखनी, बाकी सारी चीजें आपके पास गिवन होगी। फर्स्ट बात करूं, प्रॉफिट देखना है आपको। प्रॉफिट के तीनों टाइप, कि प्रॉफिट किस किस वजह से हो रहा है। फर्स्ट जो मैंने बताया था डिविडेंड, फर्स्ट है डिविडेंड से, सेकंड है रिटेन से, थर्ड है कॉर्पोरेट टैक्स से, थर्ड है कॉर्पोरेट टैक्स से। ये आपको देखना है। सेकंड चीज जो आपको इसमें देखनी है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में देखनी है आपको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या देखनी है कि आप क्या सैलरी एम्प्लॉइज से कैसे दे रहे हो, जैसे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज कैश में, वेजेस एंड सैलरी काइंड में, और लास्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखना है किसमें? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। लास्ट आपको देखना है एक जो इसमें टर्म आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। लास्ट जो टर्म आती है बेटा वो आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अगर मैं P+R+I को जोड़ दूं तो तीनों मिलकर क्या बना देंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस बना देंगे। आपको एक चीज यहीं पे ध्यान रखना है, जब भी आपके पास P+R+I हो और ऑपरेटिंग सरप्लस हो तो P+R+I को नहीं लिखना, ओनली किसको लिखना है? ऑपरेटिंग सरप्लस को, ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो मैंने बताया इनकम मेथड से आप निकालते क्या हो? इनकम मेथड की मतलब वो क्या है? P+R+I+M+E, इनको जोड़ के मिलता क्या है आपको? NDPAT-FC।
मिलता क्या है, एनडीपी एट एफसी, पी फॉर प्रॉफिट, आर फॉर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, एम फॉर मिक्स्ड, ई फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैं पी प्लस आर प्लस आई को जोड़ देता हूं तो तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा, देन इस टॉपिक को समझते हैं कि हमारा टॉपिक कितना समझ में आया है या कितना समझ में नहीं आया। फर्दर हम मूव करते हैं। जैसे आपको दिया क्वेश्चन में, आपको निकालना क्या है, जी एन पी एट एम पी आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ₹100, रेंट 20, प्रॉफिट 10, इंटरेस्ट 10। उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन है 20, एनआईटी है 30, मिक्स्ड इनकम है 1010। अब पहली बात हमें क्या जोड़ना है, P प्लस आर प्लस आई प्लस एम प्लस ई। तो देखो प्रॉफिट कितना है ₹10, रेंट कितना है 20, आई कितना है इंटरेस्ट 10, मिक्स इनकम कितनी है 110, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 100, 100 to 10 ये कितना आ गया हमारा 250। तो एनडीपी एट एफसी हमारा क्या आ चुका है 250। निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी हमें निकालना है, एनडीपी एट एफसी ये रहा। तो नेट से ग्रोस जाओगे, प्लस करोगे डेप्रिसिएशन को, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे, प्लस करोगे एनएफआईए को, फैक्ट्री से एमपी जाओगे, प्लस करोगे एनआईटी को। जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसको नोट डाउन करिए और क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, जो जो चीजें क्वेश्चन में डिमांड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, ऐसे ही बोला गया है इसमें, बात करूं इसमें, आपको गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस है आपके पास 550, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800। उसके बाद आपके पास मिक्स्ड इनकम है 850। इसके बाद आपके पास आपको निकालना है इसमें एनएनपी एट एफसी आपको निकालना है। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस है तो ये क्या है, प्लस पी प्लस आर प्लस आई, तीनों को प्लस करो 550, 800, 850, ये आएगा अप्रोक्स अपना 200। तो एन डी पी एट एफ सी हमारा ये आ चुका है। निकालना क्या है, एन एन पी एट एफ सी। बाकी सारी चीज सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा ओनली 2200। इस टाइप से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी इनकम मेथड की, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी इनकम मेथड की। इनकम मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, P प्लस आर प्लस आई प्लस एम प्लस ई। P का आपको 3 प्रॉफिट याद रखने हैं, उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस जो किसका कॉम्बिनेशन है, P प्लस आर प्लस आई का, और आपको E याद रखना है कि आपको वेजेस एंड सैलरी काइंड में दी है, कैश में दी है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी। ये आपको ओनली ध्यान रखना होता है इनकम मेथड में। आपके इनकम मेथड के क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।